कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। इस बीच बड़ी खबर बता दें, इजराइल पर गाजा का हमला जारी है। हवाई हमले में गाजा में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। क्लॉक टावर पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये बड़ी जानकारी। तो लगातार हमलों की खबर सामने आ रही है। हवाई हमले में गाजा में कई इमारतें ध्वस्त होने की खबर है। हवाई हमला लगातार जारी है इजराइल की तरफ से। ये क्लॉक टावर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। देखिए तबाही की तस्वीरें, भयानक तस्वीरें हैं ये। पूरी तरह से जो इमारत है क्लॉक टावर, वो निस्तनाबूद हो चुका है। यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर लगा है। एक बड़ी इमारत, विशालकाय इमारत मलबे में तब्दील हो गई है। आसपास सिर्फ बर्बादी के निशान आपको नजर आ रहे हैं। तो युद्ध की विभीषिका फिर एक बार अलग लोकेशन पर नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध 1.5 साल से ज्यादा से चल रहा है और अब एक तरह से एक और मोर्चा खुल गया है। बिल्कुल, एक और मोर्चा जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इजराइल इसे हैंडल कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ी है। अमेरिका ने आखिर कैसे मदद यहां पर इस वक्त इजराइल की है। अमेरिका ने अपना एक बड़ा जंगी जहाजों का बेड़ा यहां पर तैनात किया है। भूमध्य सागर में जहाजों का इस बेड़े को तैनात किया गया है, जो इजराइल की मदद के लिए भेजा जा रहा है। नौसेना के विमान वाहक जो पोत हैं, उन्हें यहां पर इजराइल की मदद के लिए लगाया गया है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती भी यहां पर जो है वो की गई है, जिससे कि इजराइल को मदद अमेरिका यहां पर पहुंचा सके। टिकॉन यूएसएस नॉर्मडी गाइडेड मिसाइल्स की मदद भी यहां पर अमेरिका की तरफ से इजराइल के लिए की जा रही है। आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल्स की मदद भी यहां पर इस वक्त की जा रही है। इजराइल को यूएसएस थॉमस हर्डनर भी यहां पर मदद के तौर पर अमेरिका की तरफ से भेजा गया है। ये वो तमाम चीजें जो इजराइल को भेजी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, यानी अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा है। यूएसएस कार्नी की अगर हम यहां पर बात करें, ये मदद जो है वो भी अमेरिका की तरफ से की गई है इजराइल के लिए। रूजवेल्ट यूएसएस का जो सहायता है वो भी यहां पर अमेरिका की तरफ से दी गई है इजराइल को। यानी अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है। चाहे भारत की अब यहां पर बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ये वो तमाम देश हैं जो खुले तौर पर कह चुके हैं कि इजराइल को आतंकी हमले के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है। सुजाता, बिल्कुल, देखिए एक पारंपरिक सहयोगी रहा है अमेरिका, इजराइल का हमेशा साथ देता रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह की हरकत की है हमास ने, उसका पलटवार पूरे जोर के साथ इजराइल कर रहा है। ऐसा लगता है कि इजराइल ने कसम खा ली है कि वो हमास को निस्तनाबूद करके ही छोड़ेगा। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमास का अब खेल खल्लास। हर गुनाह का हो रहा हिसाब। इजराइल का बदला, थर्राया हमास। मोसाद का प्रहार, मिट्टी में हमास। हमास के 9/11 जैसे आतंकी हमले के बाद इंतकाम की आग में जल रहा है इजराइल। इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार से गाजा के मटिया मेट होने की शुरुआत हो चुकी है। मोसाद हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने की तैयारी कर चुका है और अब इजराइल का अगला जमीनी ऑपरेशन हमास को बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है। वो दर्द जिसे हमास के आतंकियों ने इजराइल को दिया। आम मासूम इंसानों को निशाना बनाकर अपनी क्रूरता का इजहार किया। हर उस दर्द का बदला लेगा इजराइल। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और वो तब तक इस जंग को जारी रखेगा जब तक हमास मिट्टी में नहीं मिल जाता। गाजा की सूरत अगले 50 सालों के लिए बदल नहीं जाती। इजराइल का ऑपरेशन आयरन सोर्स पूरी दमखम के साथ जारी है। जंग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 700 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। 2400 से ज्यादा हमास के हमले में घायल हो चुके हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने जोरदार प्रहार किया है। 800 ठिकानों पर इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। गाजा में 465 आतंकियों की मौत हो चुकी है। 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। गाजा के कई इमारत मटिया मेट हो चुके हैं। एक तरफ से हमास का सामना करना है,
दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह का सामना करना है, यानी कि उनके रिसोर्सेज जो हैं, इजराइल के रिसोर्सेज दोनों तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इजराइल के अंदर वो क्षमता है कि वो दोनों का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोनों आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल ने एक साथ में 5 देशों का मुकाबला किया। ये तो 2 आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सामना करने में इजराइल पूरी तरह से सक्षम है, इनको पूरी तरह से बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है इजराइल। कुल मिलाकर इजराइल और हमास के बीच जंग में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 4500 से ज्यादा लोग अब तक घायल हैं। हमास के आतंकियों ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी निशाना बनाया है और हमास की क्रूरता के खिलाफ दुनिया में रोष है। आतंक के खिलाफ इजराइल अब आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। हमास को मिट्टी में मिलाने की इजराइल ने अब कसम खाई है और अगले 48 घंटों के भीतर इजरायली सेना हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में जबरदस्त कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैयार है। 1 लाख से ज्यादा इजरायली रिजर्व जवान जंग के मोर्चे पर जाने के लिए तैनात हो चुके हैं। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह आतंकियों पर नजर रखने के लिए इजराइल ने अमेरिका से खुफिया जानकारियां साझा करने की अपील की है और अमेरिका हर मोर्चे पर इजराइल के साथ डटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। हर मोर्चे पर हर मुमकिन मदद इजराइल को देंगे। आने वाले दिनों में संपर्क को और मजबूत बनाएंगे। ईरान और लेबनान से इजराइल को खतरे के मद्देनजर आने वाले दिनों में अमेरिका F-15 और F-35 विमानों को मिडल ईस्ट में तैनात करेगा ताकि जंग की आग भड़कने नहीं पाए। इजराइल ने अपने पलटवार में हमास नौसेना के डिप्टी कमांडर को कब्जे में ले लिया है। जाहिर है इजराइल की ये जंग आतंक के खात्मे तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।